तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक और सिलेबस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर वो चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट या ऑप्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट डोमेन में, तो क्या सिलेबस होगा ताकि उसको प्रिपेयर बेहतर कर पाए और उसको बेहतर प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। और अच्छे मार्क्स से फायदा यही होगा कि आपका जो टारगेटेड इंस्टीट्यूशन है या टारगेटेड कोर्स है वो आपको मिल पाए। सो क्या करना है, आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि आखिर में हम डिस्कस भी करेंगे कि उसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपके लिए टिप्स होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट कर पाए। बाकी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, साथ ही साथ कोर्स क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है और उसके लिए कौन से डोमेन हमें सेलेक्ट करने हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है, हमारी टीम कॉन्टेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले हमें जाना है cut.nta.nic.in, यही हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इस पे जाएंगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, जहां सब डोमेन ये आपके टैब्स ओपन होंगे। सिलेबस पे क्लिक करेंगे और सिलेबस पे क्लिक करने से आपका हाँ क्या हो जाएगा, ये वाला टैब ओपन हो जाएगा जहाँ सारे सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि हम बहुत सारे कर चुके हैं, आज डिस्कस हम करने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक चीज़ है कि इसके बाद उनके एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो एग्जाम होगा उसकी अपन बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ड्रामा और म्यूजिक वाले, ठीक है। तो भाई क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे एक और ओपन हो जाएगा पीडीएफ, और इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखने लग जाए। ठीक है, बढ़िया। 320 इसका सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में रखना है और इसी को ऑप्ट आउट कर लेना है आपको। क्या है सिलेबस, ये अपन देख लेते हैं। चलो भैया, सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे, यहां पे याद रखिएगा ये जो है किसके लिए है, ये वोकल इंस्ट्रूमेंटल मेलोडीज वाले बच्चों के लिए है। किसके लिए, जो ऑप्ट आउट करेंगे या फिर जो अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं वोकल से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। सेक्शन ए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक। हाँ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिक है ये। और इसमें यूनिट 1 है डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। किस किस की, संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, शुद्ध, कोमल, तीव्र, पिच होती है इंटेंसिटी इनकी, है ना, तिम्र, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार, राग, अलाप, है ना, तान, गमक, मींद, कान, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में है, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। यूनिट सेकंड आपका बेसिक नॉलेज है, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से। हाँ, ये वदी क्या होता है, संवदी, अनुवदी, विवदी, है ना, उत्तरंग, पूर्वांग, हाँ, आरोह अवरोह, है ना, इसके अलावा पकड़, तान, है ना, अनुवाद, औदव, सादप, संपूर्ण और उनकी वेराइटीज वगैरह वगैरह। थर्ड यूनिट जो है वो लय तान से रिलेटेड है ना, लय और ताल। अब लय ताल में क्या आएगा, आपकी लय हो सकती है विलंबित, मध्य, द्रुत, है ना। लयकारी में द्विगुण, त्रिगुण, चौगुन, चिगुन, ये अलग अलग ताल हैं, है ना। मंत्र है ताली, काली, साम, विभाग, अद्वैतम, नॉलेज ऑफ द प्रोमिनेंट ताल्स अलग अलग, है ना। तीन ताल, एक ताल, दादरा, कारवा, ये सारे के सारे रूपक आदि सप्तला सभी आपकी ताल होने वाली है। सो इनको भी आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और चौथा आपका यूनिट है नॉलेज ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ म्यूजिक्स, जैसे आप देखें प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल, डुमरी गायक, तराना, है ना। और इन सब के लिए बड़े बड़े उस्ताद रहे हैं। मसीद कहानी, है ना, राज कहानी, गात, कीर्ति, पल्लवी, पदम, तिल्लाना, ये सभी के सभी म्यूजिकल फॉर्म्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यूनिट 5। यूनिट 5 है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिशियन एंड कंपोजर्स, चाहे वो हाँ वी एन मटकेड़े साहब, कांडे साहब हो, ओमकार नाथ ठाकुर साहब हो, अलाउद्दीन खान साहब, मुश्ताक अली खान साहब, इसके अलावा त्यागराज, है ना, त्यागराज साहब भी अच्छे खासे रहे हैं। इसके अलावा पूरनदास, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नरुल इस्लाम साहब, तो ये सभी के सभी अच्छे खासे कंपोजर और म्यूजिशियंस रहे हुए हैं। इसके बाद हम बात करें तो यूनिट 6 हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। उनमें स्ट्रिंग, है ना, हाँ स्ट्रिंग जो होती है, इसके अलावा सितार, तंतुरा, है ना, सरस्वती, वीणा, सरोद, सारंगी, ये सभी के सभी किस पे, स्ट्रिंग वाले बेस्ड सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वायलिन हो गया, तबला, पखावज, है ना, मृदंगम, खातम, कंजरा, ढोलक, है ना, फ्लूट, सहनाई, है ना, नागस्वरम, हारमोनियम। मिटालिक में क्या क्या आ जाएगा, चिमटा, चिम्बल, घुंघरू, कंडाला, चिपला, मोरचंग, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। और फिर सातवां हमारा जो यूनिट है वो सेलेंट फीचर ऑफ द फॉलोइंग राग। अब ये राग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें यमन, कल्याणी, है ना, भैरव, फिर आयरा, विलवाल, शंकराभरणम, फिर मलकौन, हिंडुलम, इसके अलावा बागेश्वरी, श्री रमजानी और भूपाली, मोनहम,
ये सभी के सभी अलग अलग राग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे हो गया है ना इसके लिए, हाँ परफॉर्मेंस वालों के लिए। अब बात करते हैं डांस वालों के लिए। तो परफॉर्मिंग आर्ट 320 सेक्शन बी जो डांस फॉर्म्स हैं उसके लिए। यूनिट 1 जो है वो अलग नॉलेज ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सरट्टम। इनकी हिस्ट्री, डांस जो भी रेपिट्रॉयर्स हैं, म्यूजिक, बोथ वोकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉस्ट्यूम और मेकअप, ये सभी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट आपका ये रहेगा। सेकेंड यूनिट है यहाँ पे लाइव स्केचेस ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स और कंट्रीब्यूटर्स ऑन डिफरेंट डांस फॉर्म्स पास्ट और प्रेजेंट, कौन कौन जो भी रहे हों डांस फॉर्म के, अलग अलग पुराने और नए लोग। फिर आता है नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग टर्म, संगीत, नाटन बेदा, है ना, तांडव, लाच्या, इसके अलावा लोकधर्मी और नृत्य धामनी। तो ये सारे आपके थर्ड यूनिट हो जाएगा। फोर्थ यूनिट जो है बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन कौन से टेक्स्ट जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं डांस से रिलेटेड, जैसे अभिनय दर्पण हो गया, नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनय चंद्रिका हो गया, हस्त लक्ष्मण दीपिका हो गया, मेजर फोक डांसेस ऑफ इंडिया, ये भी आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑफ द अभिनय और रास थ्योरी। इसमें आप देख लेंगे आंगिका हो गया, बच्चिका हो गया, आचार्य, सत्विका और बगे बगे, नवरास हो गया, साहित्य भाव हो गया, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये भाव होता है। ठीक है। छठवा है यूनिट आपका सर्वे ऑफ क्लासिकल डांसेस प्रैक्टिस, अलग अलग डांस प्रैक्टिस में इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ द प्रीमियर क्लासिकल डांस, जिसमें ग्रहनास, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे, अलग अलग डांस फेस्टिवल क्या है वो सभी, है ना। सो ये पूरा आपका सिलेबस होगा। इसके बाद है उन सभी लोगों के लिए जो म्यूजिक, हिंदुस्तानी और कर्नाटक सेक्शन 3 प्रोसिक्यूशन वाले, जिसमें यूनिट 1 है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ तबला, पखावज और द मृदंगम। सेकेंड यूनिट है आपका वर्ण ऑफ तबला, पखावज एंड मृदंगम। थर्ड है नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ताल, मात्र, ताली, काली, विभाग, तिताल, ये सभी के सभी आपके रहेंगे। ठीक है। लय वगैरह क्या होती है, सारी ताल वगैरह क्या, तो उनके लिए रहेगा, उनका नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। यूनिट 4 एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द, हाँ, भाटकंडे ताल नोटेशन सिस्टम ऑफ द कर्नाटक एंड द ताल नोटेशन सिस्टम। फिफ्थ यूनिट ब्रीफ स्टडी ऑफ ओरिजिन तबला, हाँ, कैसे ओरिजिन हुआ तबला का, पखावज का और मृदंगम का। फिर उसके अंदर आपको तबला पखावज के घराने जो भी है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। छठवा यूनिट है आपका प्रेस्क्राइबर्स ताल्स, हाँ, अलग अलग ताल होती हैं, 3 ताल, जप ताल, एक ताल, रूपक, क्वारा, दादरा, तो वो सभी के सभी आपको तालों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। और मुझे लगता है लास्ट है ये यूनिट 7th, जिसमें बायोग्राफीज हैं अलग अलग लोगों की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पंडित किशन महाराज हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, राजा छत्रपाल सिंह हैं, गुरु पुरुषोत्तम दास हैं, पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई साहब हैं और पालघाट मणि अय्यर साहब हैं। तो इन सभी के साथ ये आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर आते हैं ड्रामा थिएटर वाले लोग, सेक्शन डी, इनके लिए यूनिट 1 जो रहेगा वो अलग अलग इंडियन क्लासिकल और ट्रेडिशनल थिएटर आपको पता होना चाहिए, है ना। अलग अलग संस्कृत प्ले राइटर क्या है, जिसमें भास होंगे, कालिदास, शूद्रक होंगे, भवभूति हैं, ये सभी के बारे में। इसके अलावा आपको थिएटर के फॉर्म्स पता होने चाहिए। सेकेंड यूनिट जो है वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर्स, इसमें शुरुआत से लेकर अभी तक के लिए अलग अलग क्या मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, वर्क्स इन हिंदी, इन इंग्लिश, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, विजय तेंदुलकर साहब, मोहन राकेश साहब और बड़े बड़े और लोग, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर पार्टिशनर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर, शंभू मित्र, और चाहे बीबी कराम साहब हो, हबीब तनवीर साहब हो, के वी पन्नीकर, रतन तिलयम और भी बहुत सारे लोग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल एंड मिडीवल ड्रामा, क्या क्या हो सकता है, ग्रीक प्ले राइट, शुरुआत तो वहीं से होती है। तो इसके अलावा जो सारे के सारे अलग अलग जो शेक्सपियर्स के ड्रामा है और बाकी सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी होगी। यूनिट 4 मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थिएटर्स के बारे में है, जिसमें आपको इन सारे फॉर्म्स ऑफ थिएटर पता होने चाहिए, अलग अलग मॉडर्न वेस्टर्न ड्रामा क्या क्या हो सकते हैं, और चेखोव क्या है, एब्सन क्या है, स्ट्रिंगबर्ग क्या है, शॉ क्या है, ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चलता है। थिएटर प्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर और डिज़ाइन, ये यूनिट 5वां है आपका, जिसमें आपको टाइप ऑफ थिएटर्स, साथ ही साथ एलिमेंट्स जो भी आपके प्ले वगैरह में लगते हैं, प्रोडक्शन सेट में लाइट क्या होगी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, साउंड, म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ें। यूनिट 6 जो है ये, इसमें आपके 2 सबसेक्शन है, रिव्यू ऑफ इंडियन थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, एनएसडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ थिएटर डिपार्टमेंट्स है, संगीत नाटक एकेडमी है, जोरल कल्चरल सेंटर्स है वो। सेकंड जो है वो है आपका डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपके एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर यूजिंग मीडिया सोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारा आपका हो गया पूरा पूरा सिलेबस
किसके लिए? फाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल सब चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो या फिर थिएटर हो, सभी के लिए। अभी फिर भी कुछ बच जाता है तो क्या करना है? हाँ, अभी ये कमेंट करना है ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.